क्वेश्चन नंबर 13 में हमें स्टेटमेंट गिवन है। देखिए ब्रैकेट दी हुई है, उसमें दिए हुए टर्म 1 प्लस 3/1, सेकेंड टर्म में है 1 प्लस 5/4 और थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस 7/9। इस तरह से हमारा nth टर्म जो गिवन है 1 प्लस 2n प्लस 1/n² और सभी टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब इस n टर्म की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूं, पुट करेंगे n इक्वल टू 1। तो देखिए हमारा P1 जो हो जाएगा ना, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म देखेंगे, एक टर्म, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/1। 3/1 बेसिकली 3 ही है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4। और राइट हैंड साइड में जहां पर भी हमारा n है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 और उसकी पावर 2, 2 की पावर 2 4। तो इसका मतलब ये हमारा n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हमारा स्टेप 1 तो हमने प्रूफ कर दिया। स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। एज्यूम Pn is true for n equal to k। तो pk क्या हो जाएगी हमारे टर्म, जहां पर भी हमारा n था ना उसकी जगह हम k पुट कर देंगे, 1 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई डैश 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 और यहां आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 2k प्लस 1 और अपॉन में k की पावर 2। इन सभी टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा हमारा k प्लस 1 की पावर 2। ठीक है ना। अब स्टेप 3 में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो Pn है स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो वी विल प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो सबसे पहले मैं k प्लस 1 टर्म उतार रहा हूं। तो देखिए पहले तो मैंने n जो kth टर्म है वो ऐसे कैसे उतार दूंगा, सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये ऐसी रहेगा। यहां पर हो जाएगी हमारी kth टर्म, तो 1 प्लस 2k प्लस 1 और अपॉन में k की पावर 2। अब मल्टीप्लाई में अब यहां पर मैं लिखूंगा k प्लस 1th टर्म। तो k प्लस 1th टर्म कहां से आएगी, इस nth टर्म में जहां पर भी n है उसमें क्या पुट कर दो आप k प्लस 1, तो 1 हमारा ऐसे रहेगा। यहाँ 2k प्लस 1 और प्लस का 1 और अपॉन में क्या जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं 2k प्लस 2 कितना जाएगा 2k प्लस 2 अब प्लस का 1 तो कितना जाएगा 2k प्लस 3। ये बाकी टर्म हमारे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 2k प्लस 3 और अपॉन में k प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से। और देखिए राइट हैंड साइड में भी जहां n है वहां क्या पुट करेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा k प्लस 2 और इसकी पावर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कितने टर्म लिखे हुए हैं, यहां से यहां तक k प्लस 1 टर्म लिखे हुए हैं और इसमें शुरू के जो k टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, वो क्या है k प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे k प्लस 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये जो हो गया टर्म ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया 1 प्लस 2k प्लस 3 और अपॉन में क्या जाएगा k प्लस 1 की पावर 2। ठीक, अब आप देखिए k प्लस 1 की पावर 2 तो ऐसे रही मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमने जो ना k प्लस 1 एलसीएम ले लिया उसकी पावर 2, तो k प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगी 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। ये वाला टर्म हमारा ऐसा क्या ऐसे रहा। अब देखिए इस टर्म की इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये जो ना दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, सिर्फ कितना बचेगा ये टर्म। इसे सॉल्व करते हैं तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इसका होल स्क्वायर खोलते हैं प्लस 2k प्लस 3 हमारा ऐसा कैसे रहा, तो कितना हो जाएगा k की पावर 2, 2k कितना हो जाएगा 4k प्लस 1 और 3 कितना हो जाएंगे 4। तो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे ना तो आप देखिए कि ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 मल्टीप्लाई के 4k ये हो जाएगा। यही हमारी क्या राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसका मतलब ये होगा कि भाई ये जो हमारा Pn है ना स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये k के लिए ट्रू था k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा ट्रू होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 और इन सभी टर्म की मल्टीप्लाई हो रही है और nth टर्म हमारी क्या है 1 + 1/n और आंसर आ जाता है n+1। तो सबसे पहले n = 1 के लिए चेक करते हैं, पुट n = 1। तो n = 1 के लिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म लेनी है, तो एक टर्म हमारी ये, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1/1। तो देखिए इसके अपॉन में 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 ही रहेगा। कितना आएगा आंसर 2। राइट हैंड साइड में जहां पर भी n है वहां क्या पुट कर दीजिए 1, तो 1 + 1, तब भी आंसर कितना आ गया 2। इसका मतलब Pn जो है वो ट्रू है n = 1 के लिए, इज ट्रू फॉर n = 1। ये हमारी स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी n = k के लिए भी ट्रू है। Assume Pn is true for n = k। तो Pk हमारा क्या हो जाएगा, kth टर्म लिखते हैं, kth टर्म तक 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू, सभी में इंटू का साइन है, और हमारी kth टर्म क्या हो जाएगी 1 + 1/k। जहां n है वहां क्या पुट कर दिया k, तो यहां पर हमारा राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी k+1। ठीक, अब स्टेप 3 में हम ये मानेंगे अगर ये ट्रू है तो जो स्टेटमेंट है वो n = k+1 के भी ट्रू होगा। तो वी विल प्रूव Pn is true for n = k+1। n = k के लिए हमने एज्यूम किया और n = k+1 के लिए ट्रू होगा। तो देखिए Pk+1 टर्म उतार रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी हमारी 1 + 1/1, 1 + 1/2, सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए सबसे पहले तो मैंने k टर्म उतार दिया, तो k टर्म तक तो हमारा ऐसे ही रहा, ये k टर्म हो गए। अब k+1th टर्म लिखने के लिए हम n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, जो हमारा nth टर्म होता है उसमें n की जगह k+1 पुट कर देते, तो ये हो जाएगा 1 + 1/k+1 इक्वल टू k+1 की जगह n की जगह k+1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा k+2, k+1 + 1 k+2 हो जाएगा। अब हम इसे ये प्रूव करना तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में k+1 टर्म लिखे हुए हैं, उसे दो टर्म में तोड़े हमने, शुरू की k टर्म और लास्ट की k+1th टर्म से। शुरू की k टर्म का सम कितना हमारा, सॉरी मल्टीप्लीकेशन कितना k+1, तो इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ k+1 मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा 1 + 1/k+1। ठीक, ये हो जाएगा k+1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा k+1, k+1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना जाएगा k+1। अब +1 हमारा ऐसे ही रहा, ये k+1 से k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा सिर्फ k+2, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो n = k+1 के लिए भी ट्रू है। सो Pn is true for n = k+1 by PMI Pn is true for all natural number। ये जो स्टेटमेंट होगी हर एक नेचुरल नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट गिवन है 1² + 3² + 5², और इस तरह से हमारा उसका nth टर्म होगा 2n - 1 का स्क्वायर, और इन सभी टर्म्स का सम जो है वो n 2n - 1 2n + 1/3 है। तो सबसे पहले इसे चेक करते हैं n = 1 के लिए, पुट n = 1, तो हमारा P1 कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए n = 1 का मतलब सिर्फ शुरू की एक टर्म लेनी है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। राइट हैंड साइड हमारी कितनी हो जाएगी, n है ना जहां पर वहां पर 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 1 लिखा हमने, 1 2 × 1 - 1, तो ये जगह 2 × 1 - 1, 2 × 1 + 1, और अपॉन में क्या आ रहा है 3। सॉल्व करते देखिए 1 × 2 1 जा 2 - 1 कितना हो जाए 1, 2 1 जा 2 + 1 3, और अपॉन में कितना जाएगा 3, कितना बचा 1। तो भैया Pn जो है वो n = 1 के लिए ट्रू है। Pn is true for n = 1। ये हमारा स्टेप 1 था।
अब स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू के लिए ट्रू है। एज्यूम पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। तो जहां पर हमारा n आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो ये जाएगा पी के, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश डैश डैश, और ये हमारा n था, यहाँ क्या जाएगा k, 2k माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 और अपॉन में क्या जाएगा 3। ये स्टेटमेंट हमने ट्रू मान लिया। अब स्टेप 3 में हमें ये प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। वी विल प्रूव Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। तो भाई p k प्लस 1 स्टेटमेंट उतार रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने kth टर्म तक स्टेटमेंट उतार दी, तो kth टर्म तक तो हमारी स्टेटमेंट यही रही, ठीक है ना, ये हमारी kth टर्म तक स्टेटमेंट होगी। प्लस अब k प्लस 1th टर्म उतार रहे हैं, तो जहां पर भी n था उसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, k प्लस 1। देखिए n की जगह कितना लिख दिया, k प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसे, 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना बचा 1, इसकी पावर 2। तो k प्लस 1th टर्म जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में भी जहां k n है ना, वहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं, k प्लस 1, तो यहां हो जाएगा हमारा k प्लस 1, यहां हो जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में तो 3 ऐसा कैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 2 अब माइनस 1, तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 1 2k प्लस 2 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और अपॉन में 3 पहले से ही चल रहा, तो हमें बेसिकली इसे इसके इक्वल प्रूव करना। तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3 और अपॉन में क्या जाएगा 3। हमें इसे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा। देखिए हमारा कितने टर्म है, ये k प्लस 1 टर्म है, इन्हें 2 टर्म्स में तोड़ दिया तो k प्लस 1 टर्म्स में, सॉरी k टर्म्स में ये, और प्लस ये हो जाएगा हमारा सिर्फ k प्लस 1 टर्म। तो इतने टर्म का जो सम है वो हमारा ये गिवन है, हमने एज्यूम किया था, तो इसकी जगह तो मैं लिख रहा हूं k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए इस ये हमारा एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा k, या एलसीएम लेने से पहले आप देखिए इस वाले टर्म में, पहले वाले में 2k प्लस 1 और लास्ट वाले में 2k प्लस 1 का स्क्वायर होता है, 2k प्लस 1 कॉमन है, तो मैं दोनों ही टर्म में से 2k प्लस 1 को कॉमन ले रहा हूं। तो पहले वाले टर्म्स में हमारा कितना बचेगा, k 2k माइनस 1 और अपॉन में रहा 3 प्लस यहां बचेगा 2k प्लस 1, इस तरह से, ठीक है ना। 2k प्लस 1 बाहर आ गया, यहां से भी एक 2k प्लस 1 बाहर आ गया, तो ये बचा। अब देख जो ब्रैकेट में टर्म है ना उसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा कितना 3k 2k माइनस 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 3 2k प्लस 1 इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, k की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2k स्क्वायर माइनस का k प्लस 3 2 जा 6k प्लस 3, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1 तो हमारा ऐसे रहा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2k स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, प्लस का 5k बचेगा, ये वाला टर्म 6k माइनस k 5k प्लस का 3 हमारा ऐसा कैसे रहेगा, और अपॉन में क्या चल रहा है 3 सभी के, तो 2k प्लस 1। अब आप देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो जाए तो 3 और 2 ही रहेगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन में 3 रहा इक्वल टू 2k प्लस 1। अब देखिए 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k और प्लस का 3 अपॉन में क्या रहा 3,
2k+1, शुरू के दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ k कॉमन है तो ये k बाहर ले लिया, 2k+3 बच गया। अगले दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे तो 2k+3 बचा, और अपॉन में क्या चल रहा है 3, ये हो जाएगा 2k+1, यहां से 2k+3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा k+1 और अपॉन में क्या है 3। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, k+1 है, हाँ है ये रहा, 2k+1 है ये रहा, 2k+3 है ये रहा, सभी टर्म मल्टीप्लाई में तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। अगर ये k+1 के लिए ट्रू है तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, तो लिखेंगे बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10। तो देखिए यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, इस तरह से हमारे nth टर्म गिवन है डिनोमिनेटर में 1/3n-2 3n+1, और इन सभी टर्म्स का सम जो होगा वो है n/3n+1। तो सबसे पहले इसे n = 1 के लिए चेक करते हैं, पुट n = 1, तो जो P1 हो जाएगा हमारा स्टेप 1 में, उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी तो वो कितनी जगह 1/1 into 4, तो कितना बचेगा सिर्फ 1/4, सिर्फ पहली वाली टर्म होती है, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में जहां पर भी n है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1/3 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 3 1 3 1 4, तो दोनों ही इक्वेशन बराबर है साइड, तो क्या हो जाएगा Pn इज ट्रू फॉर n = 1। अब स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n = k के लिए भी ट्रू होगी। एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n = k, तो जो हमारी kth स्टेट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ हो जाएगी 1/3n-2 और 3n+1 इक्वल टू, तो n की जगह k पुट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर भी हमें k पुट करना, k और यहाँ पर भी k, ठीक है ना, तो k/3k+1। तो ये हमने मान लिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट है k के लिए ट्रू है। अब मुझे थर्ड स्टेप में ये प्रूफ करना है कि अगर ये n = k के लिए ट्रू है तो Pn जो होगा वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो वी विल प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n = k+1। तो सबसे पहले pk+1 टर्म्स उतारते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने k टर्म्स ही उतार दी इसी तरह से, प्लस डैश डैश डैश, और ये हो जाएगी हमारी k टर्म, तो 3k-2 और 3k+1। अब k+1 टर्म लिखने के लिए मैं n की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, k+1, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में हो जाएगा ना वो हो जाएगा 3k+1 - 2 इस तरह से, और ये हो जाएगा 3k+1 प्लस का 1, तो 3k+3 - 2, तो कितना बचेगा सिर्फ 1, 3k+3 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारी जो k+1 टर्म आएगी वो आएगी 3k+1, और वैसे भी ये दोनों टर्म सेम होते हैं, इसकी लास्ट और इसकी पहली टर्म सेम होगी, और उससे अगला वाला टर्म बचेगा 3k+4 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी जहां पर भी n है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, k+1, तो k+1 अपॉन में यहाँ देखिए 3n+1 था ना, तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे 3n+1 था उसे हमने सॉल्व कर दिया, क्या आएगा 3k+4, तो यहाँ आ जाएगा 3k+4। ये हमें प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये हमारे जो टर्म्स हैं k+1 टर्म है, तो इसे मैंने यहाँ तक तो k टर्म हो गई है, और ये k+1 टर्म है। k टर्म का जो सम है वो क्या है ये, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ k/3k+1 प्लस,
और k प्लस वन टर्म को मैं इस तरह से लिख रहा हूं 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। अब आप देखिए इन दो टर्म में से 3k प्लस 1 कॉमन है तो उसको मैं बाहर लिख रहा हूं 3k प्लस 1 इस तरह से। तो इधर कितना बचा, सिर्फ k, और इसके अपॉन में 1 लिख दिया। यहां बचेगा 3k प्लस 4 इस तरह से। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 और एलसीएम ले लेंगे 3k प्लस 4। 3k प्लस 4 की मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी k से, प्लस और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 1 अपॉन 3k प्लस 1, k की मल्टीप्लाई इससे करें कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। ठीक है ना, k की से इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, प्लस का 1 हमारा ऐसे रहा तो 3k प्लस कितना हो जाएगा ये 4। ये तो डिनोमिनेटर हमारा ऐसे चलता रहा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है तो देखिए 3k ऐसे फैक्टर 1 की मल्टीप्लाई 3 से करिए 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 आ जाए। यहां सॉल्व कर रहे हैं इसे, इक्वल टू, तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 आ जाए तो कितना 3 1 जा 3, तो हम इसे लिख रहे हैं 3k स्क्वायर प्लस 4 की जगह कितना लिखेंगे 3 प्लस 1 इंटू k और बाहर प्लस का 1। ठीक है ना, और ये सभी दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में थे तो इसे मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। आप देखिए 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k और प्लस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3k प्लस 1 3k प्लस 4। शुरू के दो टर्म में 3 कॉमन और k भी कॉमन है, कितना बचेगा सिर्फ k प्लस 1, और लास्ट की दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब 1 आएगा कॉमन, तो कितना हो जाएगा k प्लस 1। अपॉन में कितना बचा 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे ऊपर तो कितना बचेगा सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म ये हो जाएगा 3k प्लस का 1, और नीचे पहले से डिनोमिनेटर में 3k प्लस 1 है और 3k प्लस 4 है, तो 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारे यहाँ था, कितना बचेगा सिर्फ k प्लस 1 और अपॉन में 3k प्लस 4, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये होगा कि Pn जो है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कि ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगी। तो बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस इस तरह से nth जो टर्म है वो है 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, और इन सभी का समीशन सम जो होगा वो ये टर्म हमें गिवन है। तो सबसे पहले इसे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं कि n इक्वल टू 1, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो शुरू की एक टर्म 1 अपॉन 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 15। राइट हैंड साइड, तो जहां पर भी n है उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 15 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 अपॉन 15, राइट हैंड साइड भी 1 अपॉन 15, तो Pn जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये हमारा स्टेप 1 तो प्रूफ हो गया। स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो k टर्म्स लिखते हैं शुरू की 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1, जहां पर भी हमारा n था उसकी जगह क्या पुट कर देंगे k, तो यहां हो जाएगा 2k प्लस 3 इक्वल टू, इसी तरह से जहां पर भी n है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे k 3 2k प्लस 3। ठीक है ना,
इन सभी के टर्म्स का सम ये हो जाएगा। ये हमने एज्यूम कर लिया। स्टेप 3 में अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारी पी एन है वो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी। वी विल प्रूव we prove that Pn is true for n equal to k plus 1। तो सबसे पहले मैं k प्लस वन टर्म्स लिख रहा हूं। तो देखिए किस तरह से लिखे जाएंगे। 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डैश डैश, और इस तरह से हमारी k टर्म्स जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। देखिए यहां तक तो हमारी k टर्म हो गई। प्लस करके यहाँ पे हमें k प्लस वन टर्म लिखनी। k प्लस वन टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर भी nth टर्म ये वाली है इसमें n है वहां k प्लस वन पुट कर देंगे। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 2k प्लस वन प्लस वन और 2k प्लस वन प्लस थ्री। देखिए 2k प्लस टू प्लस वन तो कितना हो जाएगा, ये 2k प्लस थ्री हो जाएगा पहला टर्म तो, और ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 5 हो जाएगा। तो यहां लिख रहे हैं 2k प्लस थ्री 2k प्लस 5 इक्वल टू, भाई इसी तरह से मुझे राइट हैंड साइड में भी जहां n है उसके लिए क्या पुट करना है k प्लस वन। तो मैं लिखूंगा k प्लस वन ये अपॉन में 3 2k प्लस वन और प्लस का 3। तो कितना हो जाएगा k प्लस वन अपॉन में 3 हमारा टर्म ऐसे रहा 2k प्लस 2 और प्लस का 3। तो आप देखिए 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में k प्लस वन अपॉन में 3 इंटू 2k प्लस 5। हमें इसे ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे ये कितने टर्म है k प्लस वन। तो शुरू के k टर्म्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ ये, क्योंकि शुरू के k टर्म का सम हमने ये एज्यूम किया। तो ये हो जाएगा k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस k प्लस वन टर्म को हम ऐसे लिख देंगे 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में हमारा 2k प्लस 3 और 2k प्लस 3 कॉमन है, उसको बाहर लिख लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा। यहाँ बचेगा k अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 5। ठीक है, तो कितना बचेगा 1 अपॉन 2k प्लस 3 और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2k प्लस 5। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2k प्लस 5 की मल्टीप्लाई k से कर देंगे तो हो जाएगा k मल्टीप्लाई 2k प्लस 5 प्लस 2k प्लस 5 से 2k प्लस 5 हट जाएगा ये वाला, तो कितना बचेगा 3। 3 की मल्टीप्लाई 1 से कितना करेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 अपॉन 2k प्लस 3 तो हमारा ऐसी रहा बाहर मल्टीप्लाई में k की मल्टीप्लाई 2k से करेंगे कितना जाएगा 2k स्क्वायर, 5 से कर देंगे कितना जाएगा 5k और बाहर 3 हमारा ऐसे रहा 3 मल्टीप्लाई 2k प्लस 5। ये हमारा टर्म ऐसा का ऐसे रहा। ठीक है ना। हमारा न्यूमरेटर में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, इसके फैक्टर कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर ले, 3 2 जा 6 और इनके ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 आ जाए तो 3 और 2 ही रहेंगे। इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए इक्वल टू, तो 2k स्क्वायर इस 5 की जगह कितना आ जाएगा 3 और 2, 3 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन में देखिए इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि तो मल्टीप्लाई में लिखे हुए। तो 2k प्लस 3, 3 को सबसे पहले लिख लिया मैंने बाहर और यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 5। सभी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। 3 को सबसे बाहर लिख लिया, फैक्टर करते हैं इसके तो 2k स्क्वायर प्लस 3 की मल्टीप्लाई कैसे कितना है 3k 2k अब प्लस 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। शुरू के दो टर्म में क्या कॉमन है, सिर्फ k कॉमन है, यहाँ बचेगा 2k प्लस 3 और लास्ट के टर्म में कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या कॉमन है 1 अपॉन में 3 2k प्लस 3 और मल्टीप्लाई में 2k प्लस 5। देखिए 2k प्लस 3 कॉमन है, सेकेंड टर्म में बचेगा 2k प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 2k प्लस 3 2k प्लस 5
2k+3 से 2k+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ k+1 और अपॉन में 3 इंटू 2k+5। और आप देखिए यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। देखिए k के लिए हमने ट्रू माना था, k+1 के लिए ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1 + 2 + 3, इस तरह से n टर्म्स का जो सम होगा वो हमेशा लेस देन रहेगा 1/8 2n + 1 की पावर 2 से। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे n = 1 के लिए चेक करते हैं। तो फॉर n = 1 तो P1 जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए n = 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म, तो 1 ये हो जाएगा, लेस देन का साइन ये आ गया, और राइट साइड में जो है ना जहां पर भी n था उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 और उसका स्क्वायर। तो 1 इज लेस देन 1/8, 2 × 1 कितना हो गया 2, अब +1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा 9/8। अब आप देखिए खुद देखिए कि 9/8 जो है ना हमारा 1 से बड़ा है। देखिए 9 को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना 8 से, तो 8 बन जाए 8, 1 बचेगा 0, पॉइंट लग गया, 8 बन जाए 8, तो देखिए 1.1 आ गया, इसका मतलब 1 से तो बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो Pn क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Pn इज ट्रू फॉर n = 1, ठीक है ना। ये हमारी स्टेप 1 थी। अब स्टेप 2 में हम ये एज्यूम करेंगे कि जो Pn है वो n = k के लिए भी ट्रू है। एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n = k, कि अगर मैं n की जगह k पुट कर देता हूं तो देखिए p k हमारी क्या हो जाएगी टर्म 1 + 2 + 3, और कितने टर्म का सम, k टर्म का सम, वो कितने से छोटा हो जाएगा 1/8, जहां पर भी n है उसकी जगह मैंने कितना पुट कर दिया k + 1 का स्क्वायर, ये इससे छोटा हो जाएगा। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अगर ये रिजल्ट ट्रू है तब इसके बाद स्टेप 3 में हमें इसकी सहायता से ये प्रूव करना है कि ये जो Pn स्टेटमेंट है ना वो n = k+1 के लिए भी ट्रू होगी। नाउ वी विल प्रूव Pn is true for n = k+1 when Pk is true। ठीक, तो Pk+1 टर्म क्या हो जाएगी हमारी, देखिए यहां पर जहां पर n था ना उसकी जगह k+1 टर्म लिखनी है। तो शुरू में तो पहले हमने k टर्म तक लिखा, तो ये हो जाएगी k टर्म, और k+1 हो जाएगी हमारी k+1th टर्म, ठीक है ना। तो यहां तक ये चीज हमें किससे छोटी प्रूव करनी है, जहां पर भी n है ना राइट साइड में उसकी जगह k पुट कर देंगे, तो 1/8 ऐसे रहा, 2k+1 अब +1 की पावर 2, 1/8 कितना हो जाएगा 2k+2 अब प्लस का 1, कुल मिला के कितना हो जाएगा 3। तो ये इस वाले टर्म से छोटा रहेगा, तो यहां लिख दिया मैंने 1/8 2k+3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस, इस वाली स्टेटमेंट जो इनइक्वालिटी है ना इसकी मदद से प्रूव करनी है। इनइक्वालिटी मतलब जहां पर भी लेस देन ग्रेटर देन के साइन आते हैं तो उन्हें हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो ये इक्वेशन होती, और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता तो ये क्या हो जाती, इनइक्वालिटी। तो लिखेंगे फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 हम इसकी मदद से प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो टर्म था ना वो क्या था, स्टेटमेंट इस तरह से डैश डैश के लेस देन किससे था 1/8 2k+1 का स्क्वायर, भाई इससे छोटा था ये, ठीक है ना। अब देखिए मुझे ये टर्म दिखानी कि ये वाली जो टर्म है ना वो इससे छोटी है, तो यहां तक तो ये टर्म लिखी हुई है k तक, ठीक है ना। मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर रहा हूं, k+1 ऐड कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, लिखेंगे ऐड k+1 ऑन बोथ साइड्स। देखिए इसकी हेल्प से मैं ये चीज प्रूव कर रहा हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 और लास्ट तक के, और मैंने k+1 भाई इधर ऐड कर दिया, तो लेस देन किससे रहेगा ये 1/8
2k+1 और इधर भी मैंने k+1 ऐड कर दिया। अब देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अगर 4 6 से छोटा है तो अगर मैं 4 में इधर भी 2 ऐड कर रहा हूं और इधर भी 2 ऐड कर रहा हूं 6 में, तो 6 लेस देन कितना हो जाएगा 8। अगर मैं दोनों नंबर सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करता हूं ना, तो इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है कि देखिए अगर मैंने 2 दोनों तरफ ऐड करा तब भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से क्या होगी, छोटी होगी। तो मैंने दोनों तरफ k+1 ऐड कर दिया तो उससे इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k⁻², पहले वाले टर्म का स्क्वायर ये हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 1 ऐसे हो जाएगा, 2 × 2k+1 तो कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, प्लस k+1 बाहर है। ये देखिए जो 8 था ना ये इसके अपॉन में है और इसके अपॉन में क्या 1, मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो ये 4k² प्लस 4k+1, पहला वाला टर्म तो ये हमारा ऐसे रहा, 8 की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 8k+8, क्योंकि इसके अपॉन में बनता ना 8 की k से मल्टीप्लाई ये और इसकी 1 से हो जाएगी 8। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड ऐसी चल रही है 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस k और k+1, ये हमारी जो होती है ना लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस वाले टर्म से छोटी है। इसे और सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश डैश, ये जो k+1 टर्म है ना वो किससे छोटा रहेगा, वो 4k² प्लस 4k रेट के कितना हो जाएगा 12k प्लस 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और अपॉन में क्या है भाई 8। तो ये वाला टर्म जो है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस वाले टर्म से छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मुझे शो क्या करना है कि वो इस वाले टर्म से छोटी है। ठीक है ना, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। देखिए ये मैंने इनइक्वालिटी 3 मान ली, ठीक है ना, सॉरी 2 मान ली, कहीं पर 2 नहीं आ रही थी ना, तो मैंने इसे 2 मान ली। नाउ ये जो टर्म था ना 1/8 2k+3, इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए 1/8 तो ऐसे रहा, 2k a+b का होल स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k² प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब फिर आ जाएगा 2 × 2k × 3, तो कितना 2 × 4 3 12k। अब आप देखिए यही टर्म ना हमारी यहां पर लिखी हुई है, ये 4k² प्लस 12k प्लस 9 और अपॉन में 8। तो भाई इसकी जगह, इस वाली इक्वेशन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ये वाले टर्म की जगह मैं ये चीज भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ये तो हमारी इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है, एंड इनइक्वालिटी 2। तो देखिए जो 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 k+1 की जगह ये लेस देन रहा, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म लिख सकता हूँ 1/8 2k+3 का और होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर देखिए pk+1 जो होता है ना, हमें इस वाले टर्म को इससे छोटा प्रूफ करना था, ये इसी से छोटा हमने प्रूफ कर दिया है। तो लिखेंगे सो pn इज ट्रू फॉर n = k+1, तो बाय PMI Pn is true for all natural number, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट होगी ये ट्रू होगी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए हमसे कहा गया था कि ये n टर्म तक का जो सम है ना वो 1/8 2n+1 के स्क्वायर से छोटा है। तो सबसे पहले मैंने इसे 1 के लिए चेक करा, 1 का मतलब होगा सिर्फ एक टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 टर्म हमारी ये आगे लेस देन रहा किससे 1/8, n की जगह 1 पुट कर दिया, 2 1 जा 2 + 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9/8 से छोटा है, क्योंकि 9/8 क्या है 1.125 हो जाएगा ये। तो भाई 1.125 से छोटा है, तो Pn जो ना ट्रू हो जाएगा n = k+1 n = 1 के लिए। ठीक है ना, अब हम एज्यूम करेंगे कि Pn जो है वो n = k के लिए भी ट्रू होगा। तो जहां जहां पर भी हमारा n है ना उसकी जगह k पुट कर दिया मैंने, लेस देन रहेगा 1/8 2k+1 के स्क्वायर से, ये हमने एज्यूम किया। मैं ये प्रूव करूंगा कि भाई k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो जहां जहां पर हमारा, पहले तो मैंने k टर्म लिख लिए, ये इसमें n की जगह मैंने k+1 लिख दिया, तो हमारे टर्म्स कितने हो गए अब k+1 टर्म हो गए लेस देन,
जहां पर भी n था उसकी जगह मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये वाले जो ब्रैकेट थे ना 2k प्लस 3 हो गई थी, उसका स्क्वायर। हमें ये चीज प्रूव करनी है ये। और किसकी हेल्प से करनी होती है? इस वाले टर्म्स के हिसाब से। तो मैंने ये वाली इनइक्वालिटी ले ली थी। इनइक्वालिटी मैंने इस वजह से कहा क्योंकि इसमें लेस देन का साइन है, अगर इक्वल टू का साइन होता तो इक्वेशन होती। तो इनइक्वालिटी हमने ली फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड देखी तो वो k तक थी, और लेस देन इक्वल टू 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर था। देखिए इस वाले टर्म में मैं अगर k प्लस 1 ऐड कर दूंगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली बन जाएगी। तो मैंने दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो 1/8 हमारा ऐसे रहा था, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर करा तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाए 4k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4k। अब देखिए इसके अपॉन में 8 था, इसके अपॉन में 1 था, एलसीएम लेंगे ना तो 8 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से होगे तो 8k प्लस 8 हो जाएगा। अपॉन में 8 ऐसे रहा, इसे सॉल्व कर लिया 4k स्क्वायर, 4k और 8k कितना हो जाएगा 12k, ठीक है ना, वो रहा, प्लस 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, इस तरह से हो जाएगा। अब मैंने हमें जो दिखाना था वो तो इससे छोटा दिखाना था, ये तो हमने सिर्फ इसकी मदद से सॉल्व करा था ना। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मैंने जब निकाल ली तो 1/8 तुम्हारा ऐसे रहा, 4 ये 2k का स्क्वायर करा 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से करे तो 12k हो गया। अब देखिए ये वाला जो टर्म था ना ये हमारा इसी का स्क्वायर था, इसका मतलब ये है कि मैं इतने की जगह ये लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये वाला टर्म लिख दिया था। अब खुद देखिए आप कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना इस वाले टर्म से छोटी आएगी, इसका मतलब ये है कि भैया हमारी जो pn है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। अगर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो भैया ऑल नेचुरल नंबर के लिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी।